राम राम जी, स्वागत है भगवद गीता की एक और नई वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी 21 से लेकर 30 श्लोक की चैप्टर 3 के। आज इस वीडियो में बात करांगे 31 से लेकर 43 श्लोक की। इसमें 13 श्लोक बाकी हैं। उन 13 श्लोक का आज इस वीडियो में कंप्लीट करांगे। 30वें श्लोक में क्या बात हो रही थी? 30वें श्लोक में बता रखी थी, तू अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर, कामना अहंकार रहित होकर युद्ध कर। तो 30वें श्लोक में ये बात कही गई थी। अब करांगे हम 31वें श्लोक की बात। 31वें श्लोक में क्या बताया गया है? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर और पूरी श्रद्धा से मेरे इन उपदेशों का अनुपालन करते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब इसमें क्या कहा गया है? जो इंसान अपनी दोष दृष्टि ने काबू कर ले है, उन्हें मुक्त हो जाए है, और जो श्री कृष्ण उपदेश दे है उसका पालन करा है, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। अब है अगला श्लोक 32वां। इसमें क्या कही गई है? परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वालों को तुम नष्ट ही समझो। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? जो उपदेश श्री कृष्ण दे है उसमें दोष तो है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है। वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। जो इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। मतलब जो इन सिद्धांतों का पालन ना करते तो वे खुद अपने विनाश का कारण बने हैं। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। अब है अगला श्लोक 33वां। इसमें क्या कही गई है? ज्ञानवान पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा रखता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का निग्रह क्या करेगा? इस श्लोक में क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। सभी जीव अपनी ही स्वाभाविक प्रकृति के से प्रेरित होकर काम करते हैं। किसी को दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? मतलब सभी आदमी अपनी प्रकृति के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिसकी जो प्रकृति है, जब जैसे पशु है, पशु अपने उस हिसाब से काम कर रहा है। मनुष्य जितना ज्ञान है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो किसी को दमन करने की क्या जरूरत है? मतलब किसी ने दबाने की क्या जरूरत है? सब अपनी प्रकृति से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। अब है 34वां श्लोक। इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक इंद्रिय के अपने अपने विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के बस में न हो, क्योंकि वे उनके शत्रु हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होते हैं, किंतु मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण के मार्ग में अवरोधक और शत्रु होते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है? जो इंद्रियां हैं उनके अपने दोष और द्वेष हैं। मनुष्य ने अपने इंद्रिया के वश में नहीं रहना चाहिए। वे जो मनुष्य का कल्याण हो है उसमें रुकावट डाला है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। अब है अगला श्लोक 35वां। इसमें क्या कहा गया है? अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए अन्य धर्म की अपेक्षा अपना दोष युक्त धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, किंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला होता है। इस श्लोक में क्या बताया गया है? श्री कृष्ण अर्जुन ते बताने लग रहे हैं कि अपने कर्मों को दोष युक्त पूरा करना अन्य के कार्यों को समुचित ढंग से करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मरना दूसरों के जोखिम से युक्त भयावह मार्ग का अनुसरण करने से श्रेष्ठकर होता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है? जो अपना कर्म है कितना दोषपूर्वक हो वो करना सही रहा है, कि ना कि दूसरे का कर्म करना ठीक रहा है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आदमी मर जाए ना तो वो श्रेष्ठ माना जा है। अगर कोई दूसरे का काम कर रहा है, दूसरे काम में जोखिम हो है, उसमें भय हो है। इस श्लोक में नहीं बताया गया है। अब है अगला श्लोक 36वां। इसमें क्या बताया गया है? इस श्लोक में अर्जुन बात करने लग रहे हैं। अर्जुन कुछ बताने लग रहे हैं कि श्री कृष्ण तक कोई आप कुछ पूछने लग रहे हैं। क्या कहा है? अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
फिर यह मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी अचानक पाप का आचरण करता है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, अर्जुन कृष्ण से पूछने लग रहा है कुछ अपना सवाल, जो अपनी मन की बात पूछने लग रहा है। इसमें कहा है, हे श्री कृष्ण, फिर यह मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप कर्मों की ओर क्यों बढ़ता है? ऐसा प्रतीत होता है कि बलपूर्वक पाप कर्म में लगाया जाता है। इसमें अर्जुन ने कहा कि मनुष्य की इच्छा भी नहीं होती फिर वो पाप कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? ऐसा लगा कोई उसने बलपूर्वक को काम को करवाना लग रहा है। तो यह बात अर्जुन ने कृष्ण से पूछी है। इस श्लोक में यूं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 37वां। इसमें क्या कहा गया है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं। श्री भगवान बोले, यह रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम कामना ही है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। यह कभी तर्क न होने वाला महापापी है, तू इसको ही शत्रु जान। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं। अकेली काम वासना जो रजोगुण से संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सबसे बड़ा शत्रु समझो। तो इसमें ये बताओ कि जो कामना हो अपने मन में, कामना जो लालचा हो है, जो इंद्रियता हो कामना, उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो है, क्रोध की वजह से पाप उत्पन्न हो है। जो यह चीज है यह संसार की सबसे बड़ी शत्रु है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 38वां। इसमें क्या बताया गया है, जैसे धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण और भ्रूण से गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही कामना से ज्ञान ढका होता है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं कि जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, मतलब जरा आग बड़ा है, आग कम बढ़ा रहा है, धुआं बत्ती आ रहा है, वैसे ही दर्पण जैसे शीशा धूल से ढका होता है और भ्रूण मतलब जो बालक हो गर्भ में वो गर्भाशय से ढका होता है, वैसे ही कामना के कारण मतलब कामना जो लालच है, कामना के कारण मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 49वां। इसमें क्या कही गई है, हे कौन्ते, इस अग्नि के समान सभी तर्क न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु कामना के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं कि जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी कामना रूपी शत्रु से दूर रहता है, जो कभी कामना रूपी जाल में नहीं फंसता, अग्नि के समान वे हमेशा जलता रहता है। मतलब इसमें धुआं नहीं होता, वो अग्नि के समान जलता रहा है। इसमें नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 40वां। इसमें क्या कही गई है, इंद्रिया, मन और बुद्धि कामना के निवास स्थान कहे जाते हैं। इन्हीं के कारण ये ज्ञान को ढककर देही पुरुष को मोहित कर लेते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि को कामना का निवास स्थान कहा जाता है। मतलब इंद्रिया, मन और बुद्धि को कामना का निवास स्थान कहा जाता है। इन तीनों चीजों में कामना हो है, जिसके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है और देहधारिकों को मोहित कर लेता है। मतलब जो कामना है मनुष्य के ज्ञान ने ढक ले है, जो इंसान हो है, देहधारी हो है, उसने मोहित कर ले है, उसके ज्ञान ने ढक ले है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 41वां। इसमें क्या कहा गया है, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस कामरूपी महान पापी को नष्ट करो। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं। अर्जुन तो कहे हैं, हे अर्जुन, तू पहले ही इन इंद्रियों को वश में रखकर काम रूपी शत्रु का वध कर पाप का मूत्र रूप तथा ज्ञान और आत्म बोध का विनाशक है। कामना है वो हमारे बुद्धि का विनाशक है, जो हमारे ज्ञान है जो हमने उसकी विनाशक है। अपनी इंद्रिया ने भस्म करके पहला इस कामना ने मार। तो इस श्लोक में न्यू कहा गया है। इब है अगला श्लोक 42वां। इसमें क्या बताया गया है, कर्मेंद्रिया सतुल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से बताने लग रहे हैं, इंद्रिया इस शरीर से महान है, इंद्रियों से महान और बड़ा मन है और मन से महान बुद्धि है और बुद्धि से भी महान और बड़ी आत्मा होती है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है कि इंद्रियों से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़े आत्मा है। तो इस श्लोक में नहीं बताया गया है। इब है अगला श्लोक 43वां। इसमें क्या कही गई है, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में
करके तू इस काम रूपी शत्रु को मार डाल। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण अर्जुन ते बताना लग रहे हैं कि आत्मा को लौकिक बुद्धि से महान जानकर इंद्रियों, मन और बुद्धि पर संयम रखो, आत्मा के द्वारा इस काम रूपी शत्रु को मार डालो। इसमें कहने का मतलब ये है कि अपनी बुद्धि तो अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर, इंद्री कंट्रोल होगी ना, मन बस में हो गया तो ये काम रूपी जो शत्रु है जो अपने आप मर जाएगा, उसने काम रूपी शत्रु ने अपनी बुद्धि के द्वारा मार दे। तो इस श्लोक में न्यू कहा गया है। अब हमारा चैप्टर 3 पूरा हो गया है। आज इस वीडियो में बात करी है हमने 31 से लेकर 43 तक। हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा कर लिया है। अगर आपने भी ये वीडियो नहीं देखी हो पिछली वीडियो तो उन्हें जाकर देखो, जब जाकर आपने समझ में आओगे कि भगवत गीता में क्या चल रहा है। बीच में देखोगे तो नहीं समझ में आओगी। मैंने इन वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना रखी है भगवत गीता के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सको कि पहली वीडियो कौन सी है, दूसरी कौन सी है। सारी वीडियो सीरीज वाइज लगा रखी हैं, आने वाली वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे अपने आप। तो आपने चैप्टर 1, 2 नहीं देखा हो तो उन्हें जाके देखो। अगर आपने इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे तक पूछ सको कमेंट करके, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर यह वीडियो आपने अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो। आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पर पूरी भगवत गीता आपने पढ़ कर सुनाऊंगा, इसमें क्या चल रहा है वो बताऊंगा। अच्छा जी, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।